से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया क्यों था? मेरा सोया हुआ एहसास जगाया क्यों था? क्या बात है। अच्छा याद दिलाया ताकि ये नई इजाद है दरबारी में। प्यार से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया क्यों था? मेरा सोया हुआ क्या बात है। एहसास जगाया क्यों था? ये अगर तय था, ये अगर तय था कि हम लोग बिछड़ जाएंगे, जिंदगी तूने मुझे उससे मिलाया क्यों था? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो चेहरा याद आए तो बड़ी तकलीफ होती है। वो चेहरा याद आए तो बड़ी तकलीफ होती है। कोई दिल को दुखाए तो बड़ी तकलीफ होती है। ये मेरा मशवरा है, जिंदगी भर प्यार मत करना। अगर दिल टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन खुशबू की तरह रंगत की तरह चाहूंगा, एक एक लम्हा इबादत की तरह चाहूंगा। तू मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं है, लेकिन तू मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे पहली मोहब्बत की तरह चाहूंगा। ये चाहिए। जो तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। बेटा ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। दिन में मिल लेते, कहीं रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? तुम जो कहती तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें। भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? सफर पे जब मेरा जाना, सिर्फ 5 शेर। मेरी पसंद की गजल सुना रहा हूं, जरा पिकअप लिमिट में। सफर पे जब मेरा जाना, सफर पे जब मेरा जाना, सफर पे जब मेरा जाना, सफर पे जब मेरा जाना बहुत जरूरी। भाई की फरमाइश है कि निस्बत का शेर हो जाए, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। पहले ये मतलब सुनिए। सफर पे जब मेरा जाना बहुत जरूरी था, मेरा जाना बहुत जरूरी था।
आंसू बहा के लौट आया, मुशायरों में लतीफे सुना के लौट आया। सफर में जितना मजा है वो मंजिलों में कहां। मैं इस दफा भी बहुत दूर जाके लौट आया। मतलब सुनिए, सफर पे जब मेरा जाना बहुत जरूरी था, तुम्हारा साथ निभाना बहुत जरूरी था। आइए हमारे अल्ताफ भाई के लिए ये शेर पढ़ रहा हूं। आज पहली बार बुलावा है सरकार का, इसीलिए तुम्हारी बज़्म में आना बहुत जरूरी था, तुम्हारी बज़्म में आना बहुत, आवाज नहीं आ रही, बहुत जरूरी था। ये रहमतों में नहाना बहुत जरूरी था। अल्ताफ भाई आप बैठे इसलिए ये शेर पढ़ रहा हूं। भाई और जो अहले कमेटी है उनसे इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा। निस्बत देखिएगा, निस्बत देखिए। नमाज मेरी मुकम्मल कभी नहीं होती, नमाज मेरी मुकम्मल कभी कभी नहीं होती, तुम्हें ख्याल में लाना बहुत जरूरी था। गजल का शेर पढ़ रहा हूं, सिर्फ 3-4 शेर और पढ़ूंगा। गजल का शेर सुनिएगा, नौजवानों से तवज्जो। उठा रहा था ज़माना जब उंगलियां मुझ पर, तो तुम्हारा सामने आना बहुत जरूरी था।
स्टेज पर अल्ताफ भाई अभी गाते गाते एक शेर हुआ था, आए है शेर सुनना। मेरे बच्चे से भी, साकिब से भी तवज्जो इस शेर पर, वो समझ जाएंगे मैं ये शेर किसके लिए पढ़ रहा हूं। बुलंदियों से बहुत, हाँ, बुलंदियों से बहुत हंस रहा था वो सब पर, बुलंदियों से बहुत हंस रहा था वो सब पर, उसे जमीन पे लाना बहुत जरूरी। वक्त को देखना भी है और दो चार गजलें मुझे सुनानी है, इसलिए ये शेर सुना रहा हूं दोस्तों, कसम खुदा की। मुश्ताक भाई, नबी के दीन का परचम बुलंद करने को, अल्ताफ भाई से तवज्जो, नबी के दीन की अजमत, नबी के दीन का परचम बुलंद करने को, उमर को कलमा, उमर को कलमा पढ़ाना बहुत जरूरी। एक शेर मैं तमाम अहले महफिल के लिए देना चाहता हूं। अच्छा बेटा, नबी के दीन का परचम बुलंद करने पहले शेर सुनाता हूं, फिर बाद में वो शेर सुना रहा हूं कि चंदा के सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबद खिजरा के आसपास, महशर के रोज इतनी दुआ है मेरे खुदा कि मेरी भी माँ हो फातिमा जहरा के आसपास। तुम्हारे दिल में भी जन्नत की तमन्ना थी अगर, अल्लाह भाई टाइम बहुत कम है, कम टाइम में सुनाना है। है कोई इस महफिल में जो हज पढ़ना चाहता है? हाँ मेरे पास ऑफर है, एक नहीं 365 हज का ऑफर है। कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हो, लेकिन हुए मकबूल कितने पहले अपने आप को देखो। अगर हर साल करने हैं तुम्हें हज 365, तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। हाँ शेर सुनना, तुम्हारे दिल में भी जन्नत की तमन्ना थी अगर, तो माँ के पाँव दबाना बहुत जरूरी। शेर पढ़ रहा हूं, आखिरी शेर, क्योंकि सारे शेरों पे ये शेर भारी है, खुदा की कसम।
मस्जिदों में कि मस्जिदों में अज़ान तक न होती है शबीर, ये मस्जिदों में अज़ान तक न होती है शबीर। हल्के में मत लेना शेर को। हाँ, कि मस्जिदों में अज़ान तक न होती ए शबीर, कि मस्जिदों में अज़ान तक न होती ए शबीर। तुम्हारा सर को कटाना बहुत जरूरी। दरे हुसैन की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, दरे हुसैन की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पर बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। हाँ, तो दुनिया लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं घर को छोड़ के आया हूं इनकी महफिल में, मुझे यकीन है मेरा घर हुसैन देखते हैं। हाँ, मैं घर को छोड़ के आया हूं इनकी महफिल में, मुझे यकीन है मेरा घर हुसैन देखते हैं। सुभान अल्लाह। क्या सुनते हैं यार आप लोग? जवाब नहीं, कसम खुदा की। मैं घर को छोड़ के आया हूं उनकी महफिल में, मुझे यकीन है मेरा घर हुसैन देखते हैं। नमाज कौन कौन पढ़ता है? हाँ, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। अरे नमाज 1400 सालों से इंतजार में है कि हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। उमर भाई, अल्ताफ भाई, अगर शेर पसंद ना आए तो दोबारा कभी यहाँ इस सरजमीन पे नहीं आऊंगा। ये इनकी इजाद है। सरकार मदीना सजदे में है और इमाम हुसैन पुश्ते मुबारक पर बैठ गए। 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ा हुजूर ने, ताकि मेरा नवासा कहीं गिर ना जाए। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हुसैन की पेशानी को चूमा और अपनी पुश्ते मुबारक पर इमाम हुसैन को लेकर हुजूर जा रहे हैं तो जिब्रील ने क्या कहा? रहमत बरस रही है और नूर छा रहा है, रहमत बरस रही है और नूर छा रहा है, राहों में हर फरिश्ता पलके बिछा रहा है। शब्बीर दोष पर है, शब्बीर दोष पर है और जिब्रील कह रहे हैं कांधे पे मुस्तफा के इस्लाम जा रहा है। कांधे पे मुस्तफा
क्या है? यजीद खुद नहीं समझा तो क्या बताएगा? लबे हुसैन से पूछो कि करबला क्या है। हाँ, लबे हुसैन से पूछो। आइए उसको मुकम्मल करता हूं। नमा के मस्जिदों में अज़ान तक न होती है शबीर तुम्हारा सर